हाय साथियों, मैं पार्थोस पांडे आप सभी के अपने टारगेट कोचिंग स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन में अपने घर में सुरक्षित रहते हुए अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। इससे आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। अभी तक मैंने बच्चा आपको क्या है कि चैप्टर नंबर क्लास नंबर 5 तक क्लास दे दिया हुआ है। क्लास नंबर 5 तक क्लास दे दिया है। आज मैं क्लास नंबर 6 के डिस्कस करूँगा। आज ये लास्ट टाइप है और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। अब कल की क्लास में कल से 2-3 दिन लगातार मैं आपसे डेली एवरेज की एक्सरसाइज कराऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहें। जब तक कि आपको टॉपिक पूरी कवर नहीं होती फिर आप पोल करेंगे, जो आप टॉपिक रिकमेंड करेंगे। समय दूरी चाल, वर्क टाइम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, या बोट स्ट्रीम वगैरह या रेलगाड़ी, तो इन सब टॉपिक जो आपकी रिकमेंड होगी या जो भी ओवरऑल रिकमेंडेड होगी आपको क्लास लेकर चलेंगे। हम आपको पोल आज चालू करेंगे। फिलहाल आज चालू करते हैं हम सब एवरेज की क्लास नंबर 6। क्लियर, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो क्वेश्चन मैंने आप सिलेक्ट किया है आरआरबी के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है और यूपी पुलिस 2018 की शिफ्ट में पूछा गया है। लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो लड़का सीरियसली तैयारी कराए, ऐसे क्वेश्चन को मिस न करें। चले देखो क्या करा क्वेश्चन बच्चा आपको कि तीन संख्या का औसत 40 है। 3 संख्या का औसत 40 है, जिनमें यदि पहली संख्या, कंडीशन यहाँ ध्यान रखना आपको है, यदि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी दोगुनी और दूसरी संख्या और जो सेकंड नंबर है थर्ड की 3 गुनी है। सेकंड नंबर बच्चा जो आपकी है थर्ड की 3 गुनी है, तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या। कोई भी नंबर पूछते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है, बट पहले आपको रेशियो बनाना होगा। तुरंत मैक्सिमम 6 से 7 सेकंड आपका आंसर होगा, बट अगर रेशियो बनाने की टेक्निक और प्रेशर से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चलो रेशियो कैसे बनता है। देखो क्या है, मान लो ये पहली संख्या, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आपकी है। क्लियर, क्या करा है, बस सवाल को उसको पकड़ो जिसके बारे में कुछ न बताया हो, जिसके बारे में कुछ न बताया। यहाँ करा है पहली दूसरी की 2 गुनी, दूसरी तीसरी की 3 गुनी, लेकिन तीसरी क्या होगा ये तो हमें बताया नहीं है। बस ये ध्यान दीजिए बच्चा, जिसके बारे में कोई रेशियो बात नहीं किया उसने, उस नंबर से स्टार्ट करिए आपको। और नंबर 2 केस, आपको उसको ऐसा नंबर मानना है कि वो सम आपका आता हो। था दिमाग वाली बात चीज़ बच्चा है, तुरंत आपका रेशियो बनेगा। एक्स वाई कुछ नहीं, टोटल कंसेप्ट आपका। क्लियर, तो आपने देखा तीसरे बारे में कोई डिस्कस यहाँ पर नहीं किया उसने आपसे, तो क्या कर बच्चा, पहली संख्या दूसरी दोगुनी और जो दूसरी संख्या है तीसरी की 3 गुनी है। अब तीसरी कितनी होगी नहीं बताया गया आपसे, तो तीसरी क्या करो, इसको 1 मान लो या 2 मान लो बच्चा। दूसरी संख्या तीसरी की क्या है 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी की, यहाँ देखिए लाइन, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। अगर ये बच्चा 2 है तो मेरी क्या होगी 6 होगी। अब क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो पहली संख्या बच्चा है दूसरी क्या है 2 गुना है, मतलब क्या होगा ये 12 होगा। 12 होगा, इनका रेशियो ले लो, तो 2 कम 2, 2 तैया 2 छक्का, मतलब ये हुआ, ये जो रेशियो आया उन नंबर का अनुपात होगा। मतलब पहली संख्या 6 यूनिट की होगी, दूसरी संख्या 3 यूनिट की होगी और तीसरी संख्या आपकी 1 यूनिट की होगी। अब ये क्या कर बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, ये तो तीनों संख्याओं को आपको यूनिट मिल गए। अब बोल रहा क्या, 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्याओं का औसत जो एवरेज बोला गया 40 बोला गया है। जब एवरेज 40 बोला गया, ध्यान ये रखिएगा, जहाँ पर यूनिट दिया होता है, जहाँ पर रेशियो दिया गया होता है, वहाँ पर 3 से 4 एंगल आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए, जिससे आप आसानी से तुरंत आंसर दे सकते हो। या तो बच्चा सभी संख्याओं को योगफल दे दे, अगर रेशियो दिया है तो क्या क्या आपको चाहिए कि आप आंसर तुरंत निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा, या तो सभी संख्याओं का योग मिल जाए, या तो सभी संख्याओं या कह सकते किसी भी एक संख्या का मान मिल जाए, किसी भी एक संख्या मान मिल, कहते कि तीसरी संख्या इतनी है, से तीसरा का यूनिट आपका 1 दिया है, और कहते बच्चा तीसरी संख्या इतनी है या दूसरी संख्या इतनी है, किसी एक का मान दिया तो आप आंसर तो निकाल सकते हैं।
या एक कदे की किन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हो, या किन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे दे कि ए बी सी इस अनुपात में है, ए और बी का अंतर 50 है, तो वहाँ पे ए और बी के यूनिट के अंतर से ए और बी का अंतर का 50 कर सकते हैं आप। क्लियर? या तो बस ये मेरा आपका और मिलेगा, बताते रहेंगे आपको। मतलब ये हुआ, अगर आपको औसत दिए बच्चा, या तो उनका योगफल निकाल लो, या तो किसी एक का वैल्यू दिया हो, या तो कम से कम दो पदों का अंतर दिया हो जहाँ पर रेशियो दिया गया होता है। अगर ऐसा कंडीशन तो मैं तुरंत सवाल निकाल सकता है। यहाँ पे एवरेज से मेरा काम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या ए बी सी का रेशियो आपका ये दिया है। अब ए बी सी का आपका एवरेज 40 दिया था बच्चा ना, ए बी सी का एवरेज 40 दिया था ना, हमें क्या चाहिए, हम ए बी सी का, क्योंकि मेरा यहाँ पे रेशियो दिया, अनुपात दिया गया है, तो यहाँ से मैं ए बी सी का मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ए बी सी का योगफल चाहिए। मैं योगफल पता भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एवरेज दिया गया है और यहाँ पे मेरे पास पद दिया गया है। तो योगफल बराबर होता है औसत गुणित पद। योगफल बराबर क्या होगा, औसत गुणित पद। मतलब योगफल कितनी होगी बच्चा, 120 की हो गई, 120 की हो गई। और जो 120 दिया गया है, इन्हीं तीनों का अनुपात दिया गया। तुरंत आपका आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा और अंतिम तो वीडियो देखेगा, जिससे आज मैं जो टॉपिक लेकर आपको फायदा उससे मिलेगा। क्या होगा, इन्हीं तीनों का योगफल 120 दिया है ना, मतलब 6 3 9 1 10 यूनिट बराबर बच्चा 120 है, तो 1 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 12, 12 6 72 ये नंबर होगी। बात है 36 आपका आंसर होगा, आपका 12 का 12। अब पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 72 आपकी आंसर होगी। 72 सबसे बड़ी संख्या आपकी आंसर होगी। आप आसानी से इस सवालों को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते इसी टाइप लेकर, चलो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीन संख्या दूसरी पहले की 3 गुनी, तीन संख्याओं में जो पहली है दूसरी की 3 गुनी, जो पहली है दूसरी की 3 गुनी और तीसरी पहली की 3/4 है। इससे पहले आपको इजी दे दे, दूसरी पहली से दोगुनी, हाँ इजी दे दे आपको। दूसरी पहली से दोगुनी दूसरी पहली से दोगुनी और तीसरी से 3 गुनी और तीसरी से 3 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी से 3 गुनी है और तीनों का औसत 44 और सभी का औसत 44। तो सभी संख्या मुझे बताओ। तो क्या करो आप, सभी संख्या मुझे बता दो। तो क्यों क्या करें यहाँ पे, रेशियो पहले बनाना सीखो आप। रेशियो कैसे मेरा बनेगा, रेशियो मेरा बच्चा बनेगा, पहले पकड़ो किसके बारे में बात नहीं किया। ये आपका पहली संख्या होगी, ये आपका सेकंड नंबर होगी, ये आपकी थर्ड नंबर होगी। जिसके बारे में बात नहीं की उसको पकड़ो आप। क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या बच्ची होगी पहली, हाँ दूसरी जो है पहले से दोगुनी, जो दूसरी नंबर है पहले से दोगुनी है, दूसरी नंबर जो है पहले से दोगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। जो दूसरी की नंबर बात बच्चा कर रहा है, ये पहली से दोगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। पहली दूसरी से दोगुनी है और तीसरी से 3 गुनी। तो दिमाग लगाओ, जो ये होगा इससे, मतलब ये जो नंबर होगा इससे दोगुना होगा और इससे क्या होगा 3 गुना होगा। तो दिमाग लगाओ। चलो
ये कह रहा है इससे दोगुना होगा। चलो इसको एक ले लो, सपोज दैट एक ले लो, ये नहीं, दूसरी पहली दोगुनी है। अगर इसको एक ले ले तो मेरी दो हो जाएगी दो। फिर कह रहा है जो दूसरी है और तीसरी से तीन गुना, ये जो बोल रहा है बच्चा, ये जो नंबर है इससे दो गुना है और इससे तीन गुना है, इससे तीन गुना है। क्लियर है? अब अगर इसको मैं तीन गुना बनाऊं बच्चा तो बन तो पाएगा नहीं। अब ये ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, ये जो नंबर है, सॉरी ये जो नंबर है इसका दोगुना, ये जो नंबर है इसका दोगुना है और यही नंबर इसका तीन गुना है। अगर हम ये देखें, इसको दो बना दे बच्चा तो इसको बना दे चलो अच्छा एक गुना, इसको हम तीन दे दे, दोगुनी मेरी 6 होगी, इसकी ये दोगुनी 6 हुई और ये जो बोल रहा है इसका तीन गुना बोल रहा है, हम दो दे दें, दो दे सकते हैं। तो दिमाग लगाओ आप, ये जो बोल रहा है जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या बच्चा है इसकी तीन गुनी है। तो ये मैंने जो नंबर पकड़ा ना, ये ओवरऑल प्रैक्टिस पर है। क्या मैं लगाऊं, क्या मैं तिकड़म करूं कि मेरा कंडीशन बढ़ जाए। रेशियो मीन्स तिकड़म, बस मेंटल सोचने की क्षमता कि मैं क्या करूं इसको। ये जो बोल रहा है इसका तीन गुना है नहीं सॉरी, ये जो बोल रहा है इसका दो गुना है और यही नंबर इसका क्या है, तीन गुना है। अब ये आगे तीनों नंबर का अनुपात आ गया। तीनों नंबर क्या आया, मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। नहीं आ रहा फिर से एक बार रिपीट मैं कह रहा हूँ। ऑफलाइन थोड़ी दिक्कत होती है, अपने जस्ट करना पड़ता है, ऑनलाइन हो जाएगी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैनेज के लिए जिनको समझ में आ गया, ये नंबर ये बोला था ना दूसरी पहली से दोगुनी, जो दूसरी की है पहले की दोगुनी है, ये इसका दोगुना है। और बोला था तीसरी से, मतलब दूसरी की बात करा है, जो दूसरी बच्चा है तीसरी की तीन गुनी है, जो दूसरी आपकी है तीसरी की तीन गुनी है यहाँ पे है। अब मैंने बताया आपको कि जब रेशियो बच्चा मिल जाए तो कुछ लोग या योगफल पता करो संख्या का, या तो किसी एक का मान दिया हो या तो उनका अंतर दिया, इसकी कोशिश करो कुछ करने की। अब मेरे पास यहाँ क्या दिया है, मेरे पास उनका औसत दिया 44। जब मेरा बच्चा औसत 44 दिया है तो 44 की सहायता से औसत से मैं योगफल पता कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पद दिया गया है और औसत दिया गया है। जब पद और औसत रहे मैं योगफल निकाल सकता हूँ औसत गुणे पद की सहायता से। तो मैंने औसत गुणे पद किया बच्चा, 4 12 4 12 132 आ जाएगा। मतलब ये हुआ इन तीनों नंबरों को योगफल हो गया 132 हुआ 132। अब चलो 36 9 9 2 11, मतलब जो 132 बच्चा है वो आपका 11 यूनिट के बराबर है। 132 जो आपका है 11 यूनिट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 11 बराबर 132 यूनिट, तो 1 बराबर 12। अब कुछ के मन में समझ 12 कहाँ से मेरा गया। जब 11 बराबर 132 तो 1 निकालने के लिए भाग दोगे, यहाँ कसते 11 पेन का मूल्य 132 रुपया, तो 1 पेन का मूल्य निकालने के लिए भाग देंगे वहाँ पे, तो आपका 1 बराबर 12 आ गया। जब 1 बराबर 12 आपका आ गया, बात है 36 नंबर होगा, 12 6 72 नंबर होगा और 12 दूनी के 24 नंबर होगा। तीनों नंबर आपका आ गया। अब जो मन 100 सवाल पूछे आपसे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे पहली और तीसरी का योगफल बता दो, पहली और तीसरी का अंतर बता दो। जब संख्या बच्चा मिल गया अब आसानी से कुछ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके पहले मैंने आपको दिया था। क्लियर बेटा है? चलो चलो तीन संख्या में दूसरी पहले की दोगुनी, जो दूसरी नंबर है बच्चा तीसरी की तीन गुनी, जो दूसरी नंबर है तीसरी की तीन गुनी और तीसरी पहले की 3/4, और जो तीसरी नंबर बच्चा पहली की 3/4 है, तीसरी पहली की 3/4 है।
और तीनों का औसत 114 और तीनों का औसत क्या 114। तो पूछा गया है तो बड़ी संख्या पूछा गया, क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पे। चलो रेशियो बनाओ, ये आपका पहली संख्या होगी, दूसरी नंबर होगी, ये तीसरी नंबर। कोशिश करो क्योंकि क्या करा है, दूसरी तीसरी तीन गुनी है, जो दूसरी नंबर है इसकी तीन गुनी है, जो दूसरी नंबर इसकी क्या है तीन गुनी, ये जो नंबर है इसका तीन गुना है, सही है, तीन गुना हो गया। और तीसरी पहले की 3/4 है, जो तीसरी नंबर बच्चा आपका है ये पहला का 3/4 है। अब पक्षांतर करें बच्चा तो पहली यहाँ पर आ जाएगी पहले यहाँ पे, और अनुपात में आमने सामने वैल्यू होती है। अनुपात में क्या होती है, आमने सामने वैल्यू होती है। मतलब ये हुआ तीसरी नंबर 3 हो गया और पहली नंबर क्या हो गया 4 हो गया, सही है, क्लियर है। चलो तीसरी नंबर जो है पहली का मतलब गुणा, पहली का 3/4 है, तो पक्षांतर करेंगे बच्चा तो पहले यहाँ पर बटा में आ जाएगी होगी, और अनुपात में आमने सामने की वैल्यू एक दूसरे को ध्यान रखिएगा। मतलब वह तीसरी संख्या का अनुपात 3 होगा और पहली संख्या का अनुपात 4 होगा, सही है, 3/4 सही था, सही है। मतलब ये वह पहली संख्या मेरी 4 हो गई, तीसरी संख्या मेरी 3 हो गई, सही है। अब क्या बोला हमें कि जो दूसरी संख्या है तीसरी 3 गुनी है, जो दूसरी नंबर है इसकी क्या है 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब क्या होगा 9 होगा, 3 गुनी मतलब क्या होगा 9 होगा। अब हमारे पास क्या गया बच्चा, सीधे सीधे अनुपात आ गया। अनुपात मतलब एक ऐसा नंबर जो कोई एक ऐसा नंबर न हो जो उनको काट पाए, एक के अतिरिक्त कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं जो सब में मौजूद हो। ये ध्यान रखिएगा, एक के अतिरिक्त अगर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सब में मौजूद है तो आपका अनुपात कहलाएगा। यहाँ देखेंगे 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें, लेकिन इन सब में नहीं, एक के अतिरिक्त ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो बच्चा, ये इन तीनों का अनुपात आ गया। जब इन तीनों का अनुपात आ गया और मेरे पास क्या दिया, योगफल औसत दिया है, औसत मेरे पास दिया है 114। जब मेरे पास बच्चा औसत दिया 114 है तो मैं वहाँ से योगफल ले लूँ, क्या करूँ गुणे 3 करूँ, आ जाएगा 342। मतलब ये हुआ तीनों संख्याओं का योगफल आ गया 342। तो करें क्या बच्चा, हम जो 342 दिया है इन्हीं तीनों के अनुपातों का योगफल दिया गया है, इन्हीं तीनों के अनुपातों का योगफल दिया गया है। मतलब 9 4 13, 13 3 17, सही है, सही है। ओहो रेशियो गड़बड़ हो गया, यहाँ जो क्यों गड़बड़ा, यहाँ सवाल गलत हो गया। देख रहे ना क्या हो रहा है ना कि 17 जो आ रहा है इससे कट ही नहीं रहा है, ये जो 342 है 17 से कट ही नहीं, मुझे लग गया कि सवाल मैंने कहीं कुछ गलत राइट कर दिया था, मिसिंग है, मैंने इसको कर लेते हैं। दूसरी जो बोल रहा है बच्चा क्या है, पहले की 3 गुनी, जो दूसरी बोल रहा है पहले की 3 गुनी बोल रहा है, सही है। और तीसरी पहले की 3/4 और तीसरी जो है पहले की 3/4 सही, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ये जो बच्चा था इसका 3 गुना था, मतलब क्या हो जाएगा 12 होगा। तब क्या हो जाएगा 16, 16 3 19, 19 बराबर 342 तो भाग दीजिए बच्चा, 19 का 19, 19 का 14, 14 का 5, 5 का क्या उधारी दिया 1, 1 का 2, क्लियर। तो 19 वट्ठा होता है, 19 वट्ठा 152 कट जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना का बच्चा, 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे
18 आ गया। जब एक की यूनिट पर मेरा 18 आ गया तो पूछा क्या सबसे बड़ा संख्या, तो बड़ा अनुपात बड़ी संख्या होगी और छोटा अनुपात छोटी संख्या होगी। जब एक यूनिट बच्चा बराबर 12 आ गया तो 12 बराबर एक यूनिट बराबर 18 आ गया तो 12 बराबर कितना होगा, पूरे 12 का दे होगा 12 96, 96 की कैरी 9 आया, 12 कम 12, 12 9 21, 216। जो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 216 आपकी थी। क्लियर, थोड़ा रेशियो क्लियर होगा। मुझे थोड़ा लग रहा है वहाँ पे दिक्कत हुई होगी बहुत लड़कों को लेकर, मैं एक फिर से रेशियो दे रहा हूँ। इस पर देखो यहाँ थोड़ी दिक्कत रही होगी। जो तीसरी नंबर बच्चा है, जो तीसरी नंबर है पहली की 3/4 है, तीसरी नंबर जो है पहली की 3/4 है। क्या बच्चा इसको पक्षांतर करेंगे, जो गुणा इधर है इधर के भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कन्वर्ट। अनुपात में ध्यान रखिएगा आमने सामने की वैल्यू एक दूसरे की होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा अनुपात में आमने सामने की वैल्यू एक दूसरे की होती है। मतलब ये हुआ कि तीसरी वैल्यू 3 होगी और पहली वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 4 होगी। और जो दूसरी संख्या थी, जो सेकंड नंबर था, पहला का 3 गुना, जो सेकंड नंबर है पहला का 3 गुना, मतलब कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा। और ये मेरी बच्चा क्या है कि तीनों नंबर का अनुपात आ गई और तीनों संख्या का योगफल हमने पुट किया था औसत गुणे पद की सहायता से 342 किया था। अब देखेंगे तीनों संख्याओं का योगफल बच्चा दिया 342, तो तीनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात होगा 19 और 19 बराबर 342, तो बच्चा 1 बराबर 18 आ जाएगा। जब 1 बराबर 18 आ गया, जो संख्या पूछते उसका मल्टीप्लाई करो 18 में। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ा अनुपात बड़ी संख्या, 1 बराबर 18 तो 18 बराबर कितना होगा, 12 बराबर, तो करोगे आपका आ जाएगा 216, इसका आंसर होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी टाइप में वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, आपको बस रेशियो बनाना सीखिए, रेशियो जो ही बनाओ बच्चा आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, बस मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बस ये ध्यान रखिएगा, गलती होती है यहाँ पे ना कि लड़के औसत में डायरेक्टली भाग देते हैं, रेशियो का औसत में भाग देते हैं। कट गया तो दिक्कत, नहीं कटा तो अच्छी अच्छी बात है, आप पकड़ लो मैंने कहीं कुछ गलती किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में कट जाता है। जब कट गया बच्चा तब तो आपका सवाल सही हो गया चौपट। इससे ध्यान रखिएगा, जब रेशियो दिया गया है तो आपको वहाँ पर औसत नहीं, वहाँ पर योगफल आपको चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 संख्याओं में पहली दूसरी की दोगुनी, पहली जो है 3 संख्याओं में पहली सेकंड नंबर की दोगुनी, पहली दूसरी दोगुनी और दूसरी तीसरी 3 गुनी है। और सेकंड नंबर जो सेकंड है तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है और तीनों का औसत 20 है, तीनों का औसत 20। तो बताना आपको यहाँ पे है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी का योगफल आपको बताना है। क्या बताना है यहाँ पे, योगफल बताना है। क्लियर, मेरे पास सवाल से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी दूनी, 3 संख्याओं में जो है
पहली संख्या दूसरी दुगनी तथा दूसरी तीसरी की 3 गुनी है और तीनों का औसत बच्चा 20 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या को बतानी है। सॉल्व करिए, आपके लिए मात्र सवाल है, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो रेशियो बनाना सीखो। अब यहाँ जो बच्चा ऑप्शन मेरे पास है 24, 42, 54, 60, 24, 42, 54, 60 अपना आंसर लॉक करिए, फिर आपको आंसर भी दे रहे हैं हम। 24, 42, 54, 60 आपका ऑप्शन है। चलो क्या कर रहा है, पहली दूसरी दोगुनी, जो पहली नंबर है दूसरी दोगुनी है और जो दूसरी है तीसरी की 3 गुनी। ये इसकी दोगुनी है और ये क्या है, इसकी 3 गुनी है। अब इसको तो बताया नहीं क्या कैसे है। ये जो नंबर है इसकी दोगुनी है और ये जो नंबर है इसकी 3 गुनी। ध्यान से सवाल समझोगे ना कि सवाल कहना क्या चाह रहा है ना, रेशियो बहुत आसानी से निकाल लोगे। बस ध्यान समझिएगा, सवाल आपसे जानना क्या चाह रहा है और डाटा आपको क्या दे रहा है, बस डाटा इनपुट करना सीख लीजिए, आपका मैथ ईजी हो जाता है। ठीक है, पहली दूसरी दोगुनी और दूसरी तीसरी की 3 गुनी। अब इसके बारे में नहीं दिया है ना, इसको कोई नंबर मान लो सम के केस में। ये जो है, ये जो नंबर है इसका 3 गुनी है, जो सेकंड है इसकी 3 गुनी है। इसको दे दे बच्चा, क्या दे दे हम, 2 दे दे और इसको क्या करे 6 दे दे। ऐसे क्या होगा कि आपका कभी गलत नहीं होगा, आप एक लगा भी लगा सकते हो तुम एटलीस्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो उनके लिए मैं बताऊँ जो कमजोर लड़के हैं। अब कभी एक लगा दे, कहीं की फंस जाता है, कहीं बैठ जाता है, इसलिए अब 2 मानो तो ज़्यादा इजी पड़ा। रेशियो काट के बाद में ले लेना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी 3 गुनी होगी और ये पहली जो थी दूसरी की क्या है, जो पहली दूसरी 2 गुनी, ये क्या होगी 12 हो गई। ये इसकी 2 गुनी हो गई और ये जो बच्चा है इसकी 3 गुनी हो गई। जो सवाल में कहा हुआ मेरा काम हो गया। यहाँ पे रेशियो ले लो, 2 1 कम 2, 2 छक्का, सॉरी 2 तिक्का 2 छक्का, ये हो गया ABC का रेशियो। और तीनों का औसत बच्चा 20 दिया है, तो तीनों का योगफल हो जाएगा 60। तीनों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 60, मतलब 6 3 9 1 10, 10 बराबर 60 दिया है, 10 यूनिट बराबर 60 है, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 6। 1 यूनिट बराबर 6, तो 6 का 36 हो जाएगा ये, और 6 कम 6। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी से मतलब है। तो हमने यहाँ पता किया सबसे बड़ी नंबर 36 होगी और सबसे छोटी नंबर आपकी 6 होगी। अब पूछा क्या गया है, इनका योगफल पूछा गया है, तो इनका योगफल होगा 42। इनका योगफल क्या होगा 42 होगा। या इसको एक तरीके से और कर सकते थे हम, ये बच्चा योगफल पूछा ना, किसका पूछा गया है, पूछा किसका गया है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जो अनुपातों का योगफल कितना होगा बच्चा, 7 यूनिट की होगी, 6 1 7। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के अनुपातों का योगफल बच्चा कितना होगा, 7 होगा। जब 1 यूनिट बराबर आपने पता किया था, 1 अनुपात बराबर 6 बच्चा है, तो 7 बराबर कितना होगा 42 होगा। और जब 1 बराबर बच्चा कितना था 6 था, तो 7 बराबर कितना होगा 42 होगा। आप आसानी से तुरंत आंसर कर सकते हो। मुझे आशा होगी बहुत लोग का इसका आंसर आपका 42 आया होगा। जिनका नहीं आया प्रीवियस क्लास को देख के रिवाइज करें और एक्सरसाइज करें। क्लास मुझे आशा होगी आप सभी को जरूर पसंद में आ रहा होगा। और जो नए छात्र जुड़े होंगे, आई लिंक में ऊपर मैंने आपको एवरेज के सभी टॉपिक को दे दिया हुआ है। अब वह उसको क्लास को देखें, वहाँ से फिर आज क्लास देखें, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। क्लियर। और जिनको पसंद आ रहा है शेयर करना ना भूलें। शेयर सब्सक्राइब वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसका कोई चार्ज तो लगता नहीं, तो दिल खोल के इसको दबाइए और शेयर भी करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आज की क्लास आपके लिए कैसी थी। क्लियर। चले 1-2 क्वेश्चन आपको बच्चा और दे जो आपके पेपर पूछा गया था।
बिल्कुल क्या करें इसी पे सवाल, ए बी की औसत आयु 30 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष, ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष। तो ए और सी की आयु का अंतर, तो ए और सी की आयु का अंतर। जब आप स्ट्रेटेजी की जाओ बच्चा ने, तो यहाँ पर सवाल अगर रेलवे में पूछा गया तो ए और सी का परास क्या होगा, ए और सी का परास क्या होगा। परास मतलब देखो बच्चे क्या है, परास मतलब हो गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। परास मीन्स होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। इस परास को हम लोग कई नामों से जानते हैं, कई नाम से पूछता है। परास को रेंज भी कहा जाता है, परिसर भी कहा जाता है, और यही 3 नामों के फेमस ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं। जब मैं स्टैटिक के पढ़ाऊंगा, स्टैटिक्स मैथ पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे टॉपिक में कवर कर लूँगा। परास मीन्स क्या होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, जिसको हम लोग रेंज या परिसर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखो क्या, यहाँ देखो क्या आपका बच्चा है कि ए और बी का औसत पूछा 30 दिया है, तो ए और बी का योगफल कितना होगा 40 होगा। ए और बी का योगफल कितना होगा 40 होगा। बी और सी का औसत कितना दिया है 26 दिया है, तो बी और सी का औसत योगफल कितना हो गया 52 हो गया। बी और सी का औसत कितना हो गया 52 हो गया। तो करो का आप यहाँ पे ए और सी की आयु का अंतर पूछा गया ना, अगर मैं इसको कर दूं यहीं पे, अगर मैं इसको यहीं कर दूं, अगर ट्राई करिए क्लियर। देखो क्या है यहाँ आप देखेंगे ना, इस सवाल देखेंगे तो बी दोनों पदों कॉमन है। जो बी आपका बच्चा यहाँ पर है, बी आपका ए और बी का योगफल 60 दिया है, और बी और सी का योगफल कितने दिया है 52 दिया है। अब बी जो बच्चा दोनों पदों कॉमन है, जो बी आपका यहाँ पे दोनों पदों कॉमन है, और इन दोनों में जो अंतर आ रहा है, इन दोनों में जो अंतर आपका आ रहा है, ए और सी के मानों के अंतर के कारण ही आपका आ रहा है। इन दोनों में जो अंतर बच्चा आ रहा है, ए और सी के मानों में अंतर होने के कारण आपका आ रहा है। जहाँ पर आपका बी तो कॉमन है, बी कोई इश्यू नहीं होगा। जो डिफरेंस आपका आ रहा है, जो बी आपका यहाँ पर बच्चा मान होगा, बी आपका सेकंड वाले में भी होगा। लेकिन जो यहाँ पर जो अंतर दिखा रहा है बच्चा, ए और सी के मानों के अंतर के कारण अंतर यहाँ शो कर रहा है। तो ए और सी का मानों का अंतर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर जो आपका बच्चा सीधे सीधे आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन लास्ट ले लो आज का, कल एक्सरसाइज जम की करेंगे, इसलिए वीडियो देखना भूलिएगा नहीं। चलो सवाल क्या कह रहा है, 3 घाते 30, 3 घाते 30, 3 घाते 60 और 3 घाते 80 का पूछा गया औसत पूछा गया। क्या पूछा गया औसत। 80 का 90 है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 90 का औसत पूछा गया। औसत मतलब क्या हुआ, तीनों पदों का योगफल हुआ। बटे पद हो गया, यही तो आपको औसत हुई। औसत मतलब क्या हुआ, तीनों पदों का योगफल बटे पदों की संख्या आपकी होगी।
अब बच्चा मुझे बताओ, इसको मुझे बताओ कि जैसे मैं कर दूँ 2 घाते 5, 2 घाते 5 बटे मैं 2 कर दूँ तो मेरी आ जाएगी 4, 2 घाते 4 आ जाएगी, आएगी। जिनको नहीं समझ उसको समझ ले। मैं यहाँ पर इसको लिख देता था 2 घाते 5 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, मैं 2 घाते 5 के लिख सकता था। बटा 2 मैंने किया था तो मैं इसको काट सकता था, 1 2 3 4 बची, 2 आपका 4 बार बची तो मैं इसको लिख सकता 2 घाते 4 लिख सकता था। भाग में आपका माइनस हो जाता, ध्यान रखिएगा। या ऐसे कहा जाए कि अगर आपका ये कंडीशन आपका ए एम घाती ए एम हो, सॉरी ए एन हो, तो क्या हो जाता है ए एम माइनस एन बटा के 1 हो जाता है। ये होगा जब दोनों पद बराबर बच्चा हो तो जो घात जाती है घट जाती है आपके ऊपर जाके, ये ध्यान रखिएगा। तो यहीं पे यहाँ भी चीज अब कंसेप्ट है, जब दोनों बेस बच्चा बराबर है तो एक घात यहाँ घटे कटेगी, एक घात कम होगी वहां से, तो आपको हो जाएगा 3 घाते 29 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 घाते 59 हो जाएगी। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 घाते 89 हो जाएगी। और ये क्या आपका आंसर रहेगा, आंसर रहेगा का प्लस में। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा प्लस में। अब ऑप्शन देखो क्या दिया है, 3 घाते 27, 3 घाते 57, 3 घाते 87। अगला ऑप्शन दिया है 3 घाते 80 दिया है। अगला ऑप्शन दिया है 3 घाते 29, 3 घाते 59, 3 घाते 89, और एक आपका दिया 3 घाते 17। इसका जो चमका 40 का आंसर दिया है 5 का 40, टाइप 5 का 40। आपका यहीं सीधे सीधे आंसर दिए। क्लियर हुआ? आज की क्लास बस यहीं बस करते हैं हम यहीं पर। और एक बार फिर से आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर सब्सक्राइब करना दिल दबा कर करिएगा इसको, अब भूलिएगा नहीं। जिससे आपका अगर 1000 सब्सक्राइब होते हैं तो ऑनलाइन डिस्कस हम लोग करना चालू करते हैं, क्योंकि भी सुविधा नहीं फैसिलिटी हमारे पास है नहीं, अभी शुरुआत सेटअप किया है, तो आप सबके साथ की सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए सहयोग करें। और 1000 सब्सक्राइब हो हम सब आपके ऑनलाइन क्लास लेंगे। नंबर 2 बात, आज मैं आई लिंक दे रहा हूँ आई बटन पे, जिसमें भी पोल करिएगा कि आपको अगली क्लास किसकी चाहिए, अगली मैथ की